तो कहीं न कहीं कुछ लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में, वो आज भी हिस्सेदारी की बात करते हैं। बीमारी में भी हिस्सेदारी, ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। इस वक्त ग्राफ जो है, जो कोविड के पेशेंट्स का कश्मीर में बहुत ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। जम्मू में इस वक्त प्रायोरिटी पे ये चीज़ होनी चाहिए कि वहाँ पे लोग बाहर ना निकलें, वहाँ पे जो लॉकडाउन है उसका सही तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन कल जो कुछ भी हमने जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन का हाल देखा, कितने लोग बाहर निकले थे, जो तस्वीर जो वीडियो जम्मू से आए, उसको देख के हमें लगता है कि जम्मू में ब्यूरोक्रेसी जो है वो किस तरह का काम करती है। जिस तरह से कल जम्मू में लोग बाहर निकले थे, वो सवाल एक तरफ, लेकिन दूसरा सवाल यही कि कश्मीर के लिए दवाई आई, इसमें भी हिस्सा, और वो भी कोविड की दवाई। और फिलहाल इसी मुद्दे पे के साथ साथ हम आपको नाज़रीन बताएं कि और भी मुद्दे हैं, और दूसरे मुद्दों में पासेस की परेशानी भी है। पास सरकार दे रही है, सरकार की MHA की गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस के तहत कुछ लोगों को पासेस दिए जाते हैं, लेकिन वो पासेस जो होते हैं वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। ग्राउंड पे उन पासेस की कई जगहों पे हमें शिकायत आई है कि पुलिस एहलकार उनको खातिर में नहीं लाते हैं। और एक मामला जो है, जो कल देखते को मिला, जब श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो हमारे फ्रंट लाइन इस वक्त हैं, उनके मुलाजमीन जो हैं, जो छोटे से बड़ा तबका उनका है मुलाजमीन का, वो काम कर रहा है, उनको भी पुलिस के डंडे खाने पड़े। और उसके बाद SMC के मुलाजमीन जो हैं, उन्हें हड़ताल की कोशिश, धमकी भी दे डाली थी, लेकिन हालात को मद्देनजर रखते उन्हें हड़ताल वापस ले ली। सरकार को बताया कि इस मामले की तहकीकात करनी चाहिए। लेकिन ये पासेस जम्मू में किस तरह से, जम्मू के लोग किस तरह से इसका बात होती है। जम्मू से हमें कुछ जो सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमीन उन्होंने बताया कि DC जम्मू उन्होंने पास दिए थे ट्रैवल मूवमेंट के लिए, श्रीनगर उन्हें जाना था, सेक्रेटरीट के काम से जाना था, घर आना था, कश्मीरी थे, लेकिन उन्हें रामबन में रोका गया। रामबन में इसलिए रोका गया क्योंकि डिगगाम जम्मू जो है, उनने ऑर्डर किया था कि दूसरा ऑर्डर उनका आया था कि DC के पासेस को तस्वुर ना किया जाए। तो साफ जाहिर है यहाँ सवाल DC और डिगगाम के दरमियान की कन्फेडरेशन को होते हैं। पहले सवाल ये है कि अगर DC ने पास दिया तो क्या DC वैल्यूबल नहीं है, क्या वो पासेस इजरा नहीं कर सकता है? और दूसरा सवाल ये कि अगर DC ने पास दिया तो उसका पास डिगगाम क्यों रिजेक्ट करेगा? कहीं आपस में इनका आपसी तालमेल की कमी है, या यहाँ पे भी ईगो आ चुका है डिगगाम जम्मू और डिगगाम DC जम्मू के दरमियान? और इस ईगो के बीच में वो लोग फंसते हैं जो रात को रामबन में रहे, रात को सड़क पे रहे। और कल भी हमें शाम गए कुछ लोगों ने बताया कि बहुत से लोग हैं जो उन्हें रास्ते पे रोका गया है, सिर्फ इस वजह से कि पास DC ने इजरा किया है, पास डिगगाम देगा। अगर DC का पास इजरा नहीं किया गया, पास वैल्यू नहीं रखता है, तो फिर IAS पर भी कुछ ना कुछ बात हो सके, क्योंकि वो भी IAS डिग्री याफ्ता, वो भी IAS डिग्री याफ्ता। लेकिन जम्मू से हमें और तरह की खबरें आ रही है। जम्मू में कहा जाता है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ जो यहाँ पे होनी चाहिए थी वहाँ नहीं पहुँचाई जा रही हैं। जम्मू इंतज़ामिया जिस तरह से काम करना चाहिए थी वो नहीं कर रही है। ये जम्मू की इंतज़ामिया की बात, लेकिन श्रीनगर में और भी मामलात, और इन्हीं मामलात में जहाँ एक तरफ ये है, वहीं ज़मीनी सतह पे पासेस के हवाले से कई खदशात का इज़हार भी किया जा रहा है। लेकिन वादी कश्मीर में कोविड के हवाले से कल का दिन फिर कहर बर्पा करने वाला ही था। और कल जो कुछ भी हमें नॉर्थ कश्मीर से खबरें आई, उससे एक बार फिर सबके रोंगटे खड़े होने पड़े। और कुपवाड़ा में हुए एक पुलिस एहलकार के बेटे के पॉजिटिव आने की खबर के बाद कई पुलिस एहलकारों को क्वारंटीन भी करना पड़ा। ये सिस्टम में हमारे माशरे में कहाँ तक जा चुका है अभी इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन खदशात का इज़हार किया जा रहा है। लेकिन इस सारे के बीच में बांडीपोरा का इलाका हॉट बेल्ट है। हाजिन का जो इलाका है, जिसे हाजिन, सोनावारी, सुंबल कहा जाता है, पूरा इलाका जो है इस वक्त हॉट बेल्ट माना जाता है, रेड जोन करार दिया जा चुका है। और हमारे पास खबर अभी ये भी आई है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पूरे एरिया को पूरी तरह से क्वारंटीन करने का फैसला किया है, वहाँ पे सारे को, इस हॉट जोन को। लेकिन उस खबर पे नज़र डालने से पहले आपको दिखाते हैं हम शहर श्रीनगर में लॉकडाउन के क्या आज मनाजिर थे, और उसके बाद हम आपको सीधा लिए चलेंगे सोनावारी। पहले आपके लिए ये नज़ारा।
तो चलिए, ये झलक शहर श्रीनगर की लॉकडाउन की, वादी के मुख्तलिफ इलाकों से लॉकडाउन किस तरह से खबर आ रही है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले बताया कि बांडीपुरा का ये इलाका जो है, हाजन का इलाका, सोनावारी का इलाका, ये काफ़ी हॉट बेड माना जाता है। ज़हूर मेरे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन मौजूद है वहाँ से। ज़हूर, इलाका हॉट बेड माना जा रहा है, आपसे मैं दो सवाल पूछना चाहूँगा। पहला सवाल मिला ये रहेगा कि इंतज़ामिया ने इस हॉट बेड को ख़त्म करने के लिए या वहाँ पे किस तरह के इंतज़ामात किए हैं? क्वारंटीन के हवाले से खबरें आ रही हैं, क्या किया इंतज़ामिया ने? मैं आपको बताता चलूँ, ये हॉटबिड एरिया है सोनावारी का, जो कुछ इलाके हैं जो हॉटबिड माने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे क्वारंटाइन का इस्तेमाल जो है वो पूरी तरीके से की जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, जो कई निजी जो यहाँ इदारे हैं या गवर्नमेंट के इदारे हैं, तो उनको यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर्स बना लिए गए हैं। लेकिन खबर भी कल हमने ये शाया की थी कि एक जो दूध वाला है वो पॉजिटिव पाया गया था। लेकिन उस खबर पे मैं बाद में आऊँगा, मेरा वो सवाल बाद में रहेगा। पहले मुझे बताइए कि हमारे पास खबर आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन, जो ये दो गांव हैं जिसमें ज़्यादा 30 के करीब जो पेशेंट्स आए, उन पूरे गांव को क्वारंटीन किया जा रहा है, यानी उनको सील किया जा रहा है। क्या ऐसी आपके पास कोई खबर है? जी बिल्कुल सनम, हमें ये कल ही जो एडमिनिस्ट्रेटर के एक ऑफिसर हैं जो यहाँ सर्वेलेंस के भी हेड है, तो उनसे भी हमें कल शाम देर गई इत्तला मिली है कि जो गुंड जहांगीर और नायद खा है, उनको हम दोनों जो इलाके हैं उनको हम पूरी तरीके से होम क्वारंटाइन करेंगे। और वहाँ पे जो मेडिकल की जो टीम है या रेवेन्यू के जो टीम है वो डोर टू डोर सर्वे करेंगे, और क्या कॉन्टैक्ट्स है किसके साथ, जो दूध वाले के साथ कौन से क्या कॉन्टैक्ट्स है, उनको ट्रेस आउट करेंगे और उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। पूरी जो सील है इन दोनों एरिया को किया जाएगा। जी सनम। ज़रूर, आपने दूध वाले की बात की। पहले ये दूध वाले की कल खबर आई थी कि वो पूरे इलाके में दूध सप्लाई कर रहा था, बाद में खबर आई कि वो नहीं कर रहा था, दूसरा कर रहा था, जो पॉजिटिव न है वो नहीं कर रहा था। असल बताइए क्या है असल वाक़ा, क्योंकि रात भर हमें बहुत से फ़ोन आते रहे कि ये है वो है। हकीकत बताइए क्या है, उनमें पॉजिटिव कौन है, जो दूसरा कौन है, ये बताइए हमें। जी सनम, बिल्कुल जो दूध वाले की खबर कल शाया की गई थी कि दूध वाला पॉजिटिव नहीं है, लेकिन जो दूध वाला का जो मैन ओनर है उस शॉप का, वो उसका जो वो मामा और भतीजे जो वहाँ पे वो दूध चला रहे हैं। लेकिन वहाँ पे अगर हमें खबर जो शाया की गई थी, वो जो दूध वाला है वो उसका जो भतीजा वो पहले ही पॉजिटिव पाया गया है। लेकिन दोनों जो है वो डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, डोर टू डोर वो जा रहे हैं, डोर टू डोर वो दूध जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। दोनों जो है वो दूध सप्लाई कर रहे हैं, दोनों जो डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बात पे मुतफिक हो गई है कि वो हम ट्रेस आउट कर रहे हैं, जो भी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं वो ट्रेस आउट करेंगे। और आज पूरी जो मेडिकल की टीम हमने देखी है वो उस एरिया में गए और डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। उनके साथ पुलिस और रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, वो डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं किन के साथ क्या कॉन्टैक्ट्स हुआ है, कहाँ कहाँ से ये दूध सप्लाई कर रहा है। पूरा जो आगे यहाँ दोनों गाँव का अगर हम देखेंगे पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। और ये भी आज है जो आज की सैंपलिंग अगर हम कहेंगे, आज 16 सैंपलिंग है, वो खाली नायद खेड जो विलेज से हैं वो आज उनका जो रिजल्ट आने वाला है, जो आज 16 के जो सैंपल्स है। जी सनम। चलिए, बहुत शुक्रिया ज़हूर पूरी जानकारी के लिए। नाजरीन आपको बताएं, देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ, और ग्राउंड रिपोर्ट में हम अवामी मसाइल भी उठाते हैं, आवाम को बाखबर रखते हैं। आपसे गुजारिश करते हैं कि आप घर में रहिए, हम आपको अवामी मसाइल जो आपके वो हम सरकार तक पहुँचाएँगे, अरबाब इक़दार तक पहुँचाएँगे, और इन्हीं मसाइल के साथ साथ हम आपको दुनिया जहाँ के हालात वाक़ात से बाखबर भी रखेंगे। लेकिन इस सारे के बीच